बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूअर्स ठीक ठाक रफियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखते हैं जी आज हमें इस वीडियो में कौन से घर का नक्शा देखने को मिलेगा और इसमें हमने क्या क्या चीजें किस तरह से प्लान की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज को। तो हमारे पास जो प्लॉट का मेन साइज है वो है 45 फीट बाई 45 फीट। 45 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 45 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो ये एक स्क्वायर कंडीशन में घर का प्लान आपको मिल जाएगा। तो मरलों में बात करें तो हमारे पास इसके तकरीबन 7.5 मरले बन जाएंगे। बहरहाल ये मरले आपके कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके साइज पे फोकस करेंगे तो आप इजीली अपने प्लॉट के ऊपर इसको बना सकेंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे। इसके अलावा सामने की तरफ और लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा हमें एक 4 फीट वाइड का पैसेज, जो कि थ्रू आउट चलेगा, जिसमें आप अपने विंडोज वगैरह ओपन कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी पूरे घर के लिए। तो मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट। एक मिल जाएगा आपको इसमें बड़ा गेट और साथ मिल जाएगा आपको इसमें एक अदद छोटा गेट, और दोनों तरफ में हमारे पास आ जाएंगे कॉलम, जो कि इस वाले मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे। जैसे ही हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद पैसेज, तो इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक 3 फीट का भी कर सकते हैं। तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद कारपोर्च, बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 14 फीट बाय 17 फीट। 13 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि में मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 17 फीट आ जाएगा ये हमारे पास लंबाई में। तो इसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली अंदर की तरफ पार्क हो सकती है। इसके अलावा आपके वाइस वगैरह भी आ जाएंगे। ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखते हैं तो शेड की सूरत में हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला है, जिसको आप फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे एज अ टेरेस। इसके साथ जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक स्टेप के बाद डबल डोर। डबल डोर की सूरत में आपको घर के लिए मेन एंट्रेंस मिल जाएगी, जो कि ले जाएगा आपको आपके स्टेयर हॉल एरिया में। इसमें आपको मिल जाएंगे स्टेयर, बहुत ही खूबसूरत से आपको इसमें स्टेयर प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ इजीली अटैच कर देंगी। इसके साथ साथ आपकी स्टेयर इधर से ऊपर की तरफ जाएंगी, तो इस वाली जगह पे आप इसके नीचे एक बाथ भी बना सकते हैं, जिसको इस ड्राइंग वाले लोग इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो स्टेयर हॉल का साइज हमारे पास आ जाएगा 10.5 फीट बाय 13 फीट का। 10.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 13 फीट 3 इंच आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसमें हमारे पास बाहर की तरफ आ जाएगी एक अदद बड़ी सारी विंडो। इसके साथ ही सामने की तरफ देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय तकरीबन 12 फीट का। 13 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट 9 इंच आ जाएगा हमारे पास इधर से लेके इधर तक का। जिसमें वेंटिलेशन देने के लिए हमारे पास आ जाएंगी 2 अदद विंडो। एक दो विंडो आपकी ओपन हो जाएगी बाहर वाले सामने वाले पैसेज में, जबकि लेफ्ट साइड पे 2 अदद छोटी छोटी सी विंडोज आपको देखने को मिल जाएंगी। बैक साइड पे आते हैं तो एक अदद बड़ी आर्च के बाद आपको मिल जाएगी इसमें मेन इंट्रेंस, जो कि ले जाएगी आपको आपके सिटिंग एरिया में। सिटिंग हॉल एरिया में मिल जाएंगी, जिसमें आपके सोफा वगैरह इजीली एडजस्ट हो जाएंगे, तो इसमें आप अपनी सिटिंग कर सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 25 फीट बाय 12 फीट का। 25 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई, जो कि हमारे पास आ जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसमें वेंटिलेशन के इंतजाम को देखा जाए तो इसमें हमारे पास एक अदद बड़ी विंडो और 2 अदद छोटी छोटी सी विंडोज आपकी इस वाले कारपोर्ट्स में ओपन हो जाएंगी, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक अदद डोर भी दे सकते हैं, जिससे आप अपने ऊपर वाले पोर्शन को और ड्राइंग वाले पोर्शन को प्राइवेट करके ऊपर वाले पोर्शन को रेंट आउट के लिए भी इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। जबकि इस वाली जगह पे आपका स्लाइडिंग डोर वगैरह आ जाएगा, तो जरूरत के वक्त आप इसको इधर से भी इस्तेमाल कर सकेंगे। बहरहाल 2 अदद डोर देने से आप ऊपर वाले पोर्शन को सेपरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक किचन। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 8 फीट। 13 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। किचन काफी अच्छे साइज का आपको मिल जाएगा। इसके साथ हमारे पास आगे की तरफ आ जाएगा एक डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अंदर से भी इजीली एंट्रेंस ले सकते हैं इस वाले पैसेज में जाने के लिए, ना कि आपको बाहर से जाना पड़े। तो बैक साइड पे आते हैं जी। तो बैक साइड पे आपको 2 अदद बेडरूम मिल जाएंगे, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ वगैरह मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को, मास्टर बेडरूम को। इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 14 फीट 6 इंच। 13 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14.5 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि हमने दिया है इसको इधर से लेके इधर तक का। इसमें हमारे पास आ जाएगी एक अदद अलमारी। अलमारी के लिए कुछ स्पेस दे दी जाएगी, और साथ साथ आपका राइट साइड पे आ जाएगा एक अदद बाथ, अटैच बाथ भी देखने को मिल जाएगा। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 5.5 फीट बाय 7.5 फीट का। 5.5 फीट इसकी चौड़ाई और 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। स्टैंडर्ड वाइज आपको इसमें एक अदद अच्छा बाथ देखने को मिल जाएगा। जबकि इन दोनों चीजों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस वाले बेडरूम की विंडो आपकी लेफ्ट साइड वाले पैसेज में, बैक साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएंगी, जबकि इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी आपका बैक साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएगा। तो बैक साइड पे आपको एक 3 फीट वाइड का पैसेज भी मिल जाएगा।
इसके साथ ही दूसरे वाले बेडरूम को देखते हैं। तो इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 12 फीट। 13 फीट ये चौड़ाई में देखने को मिल जाएगा और 12 फीट आ जाएगा ये हमारे पास लंबाई में। इसके साथ भी आपको एक बात देखने को मिल जाएगा। बहरहाल ये वाला बात आपका कॉमन इस्तेमाल में आ जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको अंदर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वाले बात का साइज भी सेम पहले वाला ही यानी 7.5 फीट बाय 5.5 फीट का आपको मिल जाएगा और इसके साथ आपको इसमें वेंटिलेशन भी पीछे वाले पैसेज में ही मिल जाएगी, यानी कि बेडरूम की विंडो और इस वाले बात का वेंटिलेटर भी आपका इस वाले पैसेज में ही ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप बैक साइड वाले पैसेज और लेफ्ट साइड वाले पैसेज को इस्तेमाल करते हुए इसमें आप अपनी तमाम की तमाम सैनिटरी और सीवरेज का पाइप ले कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्यूचर में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आप कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों, 45 बाय 45 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल मेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगी एक पैसेज, जो कि थ्रू आउट आपका लेफ्ट और बैक साइड पे भी मिलेगा। सामने तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कारपोर्ट, बड़ी गाड़ी का कारपोर्ट मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें आपको मिल जाएंगे स्टेयर के सामने ही आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक सिटिंग हॉल एरिया, काफी बड़े साइज का। इसमें आप अपना डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक किचन और किचन के साथ आपको एक डोर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अंदर से भी इंट्रेंस ले सकते हैं लेफ्ट साइड वाले पैसेज में जाने के लिए। बैक साइड पे आपको 2 अदर बेडरूम मिल जाएंगे और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ भी मिल जाएंगे। तो ये थी जी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।